सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लूँग अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। एंड गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। सो गाइस, यहाँ पर हम इसे बनाने के लिए बनारसी सिल्क फैब्रिक लेते हैं और ये हमारा जो फैब्रिक है ये हमने 4 मीटर लिया है। सो ये ऑर्गेन्जा टाइप सा जो साड़ी होती है उस टाइप की है ये। एंड गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका अपर पार्ट कटिंग करना है। इसे कट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद लंबाई रखेंगे। सो रेडी लेंथ कितनी होती है हमारे अपर पार्ट की 14 प्लस 1 सिलाई का ऐड करेंगे। सो सिंपल 15 की लंबाई है। 7 इंचेस का हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे एंड जितना शोल्डर है 7 इंचेस का बस आर्मोल के लिए भी हम यहाँ पर ऐसे मार्किंग करेंगे। सिंपल तरीके से इसको यहाँ से 1 इंचेस की मार्किंग कर राउंड मिला लेंगे एंड यहाँ से हमें चेस्ट की मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे सीने की कितनी लंबाई है, 36 की चेस्ट है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। एंड गाइस, यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे 2 प्लस एक्स्ट्रा सिलाई का मिलाकर। वेस्ट हमारी 32 है, 4 से डिवाइड करेंगे, सिलाई का 2 प्लस ऐड कर देंगे। सो 9 हमारी चेस्ट है उसमें 2 प्लस बढ़ा दिया और 8 हमारी कमर है उसमें भी 2 प्लस बढ़ा दिया। सिंपल तरीके से मार्किंग कर हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। कट करने के बाद में गाइस हमें इसका सेंटर का जो पार्ट है फिटिंग का उसका हाफ करना है। 2 इंचेस एक्स्ट्रा यहाँ पर इतना छोड़कर जो फिटिंग है 8 की उसके सेंटर पर निशान लगाएंगे और 4 इंचेस हमें ऐसे मार्किंग करना है बिल्कुल सेंटर पर बराबर में। ये हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर लाइनिंग क्लॉथ लिया हमने, अस्तर का कपड़ा, उसी इस तरीके से बिछा लिया और ऊपर में ये जो मेन पार्ट है हमारा इसे रखकर इसी के बराबर में कटिंग कर देना है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी कट कर लेंगे एंड गाइस यहाँ पर ओपन कर लेंगे इस तरीके से। तो जस्ट इसी के बराबर में हमने यहाँ इसकी ऐसे कटिंग कर दी है। अब दोनों पार्ट हम अलग करेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही अलग कर देंगे। अब इन दोनों के पार्ट को इसे मिलाना, अस्तर के कपड़े को और जो मेन हमारा ये पार्ट है उन्हें इस तरीके से मिला करके अच्छे से सेंटर से बराबर पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे और फ्रंट आर्मोल्स की कटिंग कर लेंगे ½ इंचेस। ये हमारा आगे वाला नेक रहेगा। सो यहाँ पर नेक की लंबाई रखेंगे हम 3 इंचेस और डिप कितना रखना है, गहराई वो है 6 इंचेस। सो 6 इंच हमने डिप रखा है नेक को। सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर एंड कटिंग कर देंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमें अब इसे ओपन कर देना है एंड इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको सिल कर भी बता देती हूँ कि किस तरीके से सिलाई की जाती है। एंड गाइज, स्पेशली मैं यहाँ पर जो नए लोग होते हैं बिगिनर्स उन्हीं के लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि वो आसानी से बनाना सीख जाए। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर रखेंगे बराबर में दोनों पार्ट और सिलाई लगा लेंगे। ये जो पार्ट है हमारा ऊपर वाला इसको हमने उल्टी साइड पर रखा है, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर एंड छोटे छोटे से कट लगाकर इसे टर्न करना है। तो टर्न करेंगे हम इसको तो इजीली हमारा फैब्रिक सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से हम इसको सीधा कर सेट कर देंगे और जो किनारी होती है वहाँ पर इसकी कॉर्नर कॉर्नर की साइड पर फिनिशिंग से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर जो ये किनारी किनारी है बस दोनों पार्ट हमारे ऐसे बराबर रखेंगे हम और सिलाई लगा लेंगे। अस्तर का कपड़ा नीचे की तरफ अच्छे से सेट करते रहना है और गोलाई से इस नेक को ऐसे कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर दोनों नेक हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। बैक नेक भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। एंड गाइस, इसकी डीपनेस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप चाहो तो ज़्यादा डीप रख सकते हैं बैक नेक या छोटा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। सो 2 टाइम स्टिच किया हमने इस तरीके से नेक को सिलाई लगाते हुए। दोनों पार्ट हम यहाँ पर ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। सेम राउंड नेक ही बनाएंगे हम बैक पार्ट का भी। सो इजीली गाइस, ये जो हमारा बैक पार्ट है वो भी हमने सिंपल तरीके से स्टिच किया है। अब यहाँ पर इसकी ये जो टक्स का पार्ट है वो हमें यहाँ पर स्टिच करना है। सो कैसे सिलाई लगानी है टक्स की, ये देखिए यहाँ पर ये हमने बिल्कुल सेंटर पर जो सिलाई लगाई है 4 इंचेस की दूरी पर उसी इस तरीके से पकड़ना है और ½ इंच हमें दूरी पर रखते हुए यहाँ पर लाना और कॉर्नर कॉर्नर पर उतार देना इस तरीके से। ये देखिए बहुत सिंपल है। इस तरीके से बनाने से गाइज इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। 1 टक्स हमने लगाना ज़रूरी है यहाँ पर, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पर ही लगा लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है। अच्छे से हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से कंप्लीट किया है। दोनों नेक हमारे बस ऐसे ही बनाए हमने। अब यहाँ पर इजीली दोनों कंधी को हम इसे ज्वाइन कर सिलाई लगा लेंगे। सो यहाँ पर दोनों पार्ट इस तरीके से मिलाना है और कंधी ज्वाइन कर देना इस तरीके से बराबर। सो गाइस, आई होप कि वीडियोस आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं कटिंग और स्टिचिंग कर बता रही हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर इसके बाद में हमें स्लीव की कटिंग कर लेना है। स्लीव की लंबाई रहेगी 19 प्लस 1 सिलाई का ऐड किया है।
यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई करीबन 9 इंच रखना है और ऊपर से हमने 3 इंच डीप रखा है। इसको और घुमाकर ऐसे गोलाई से मार्किंग किया है। अब यहाँ पर फिटिंग के लिए हमें 5 इंचेस पर मार्क करना है प्लस 1.5 सिलाई का ऐड किया है। सिंपल तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे मार्किंग कर कर। एंड गाइज यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अब यहाँ पर एक कट हमने छोटा सा सेंटर पर लगाया है और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल्स का 1/2 इंचेस भी हम कट कर लेंगे। सो ये हमें कटना ज़रूरी है। इस तरीके से कटिंग करने से इसकी स्लीव की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। सिंपल तरीके से इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। अब इसको गोलाई से यहाँ पर अटैच्ड कर लेना है जिस तरीके से आर्म होल का शेप है। सो यहाँ पर हम ऐसे गोलाई से सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से यहाँ पर स्लीव का शेप रहता है। बस गोलाई से इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे बराबर रहेंगे और ऐसे वन पैर की स्टिचिंग करना है। आधा इंच डिस्टेंस छोड़ते हुए हमें इसे अटैच्ड कर देना है। सो गाइस जो मैंने आपको ये स्लीव स्टिच कर कर बताई है बस ऐसे ही हमें यहाँ पर सेकेंड स्लीव स्टिच करना है। इसके बाद में यहाँ पर पैनल का तरीका समझ लीजिए। किस तरीके से जो कलियाँ होती है पैनल हमें कटिंग करना है। कपड़े को हमने इजीली 8 बार फोल्ड किया है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से 8 बार अच्छे से हमने इसको बिछाया है घड़ी करते हुए। और पैनल कितनी हमारी कलियाँ 16 कली की हमें यहाँ पर कटिंग करना है। सो पहले हम 8 बार इसको बिछाया इस तरीके से और वेस्ट कितनी है हमारी 32। सो जो कली होती है हमारी 16 उसको हमें वेस्ट यानी कि कमर से डिवाइड करना होता है। सो 32 की कमर है तो कितनी बार में आएगा डिवाइड करने पर 2 बार में। सो इस तरीके से मैंने अच्छे से आपको मार्जिन कर कर बता दिया है। और इसका फ्लेयर आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसका जो फ्लेयर लेंगे वो लेंगे करीबन 6.5 इंच पर। 5 इसका रखना है हमें दूरी प्लस 1.5 सिलाई का ऐड किया है तो 6.5 इंच पर हमें इसका फ्लेयर रखना है। तो यहाँ पर ये जो निशान रहेगा ये कितने इंच पर लगाना है हमें 3 इंचेस पर लगाना है। 2 इंच तो हमने भाग देंगे 16 को 32 कलियों से तो 2 बार में आएगा प्लस 1 या आधा इंच हमें सिलाई का ऐड करना है। सो हमने इजीली 3 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर 6.5 इंचेस जितना दूरी रखी है। सो इसके अपोजिट साइड बस ऐसे ही करना है। इधर हमने 3 इंच का निशान लगाया है और ये वाली इस साइड पर भी 3 इंच का। अब दोनों साइड 3-3 इंचेस के जो निशान है उन्हें ऐसे मिला देना है और यहाँ पर कटिंग करना है। सो इस तरीके से मार्किंग किए। एंड गाइस जितना मुश्किल समझते उतना मुश्किल है नहीं ये पैनल कटिंग करना। इस तरीके से सिंपल मेथड पे आप कटिंग करिएगा बहुत ही प्रीटी से हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी होगी। अब ये जो कलियाँ हैं इन्हें ओपन करेंगे। सो ये हमारा 8 बार फोल्ड था दोनों को हमने ओपन कर दिया तो कितनी हो गई ये कलियाँ 4 कली ये वाली है और 4 कली ये वाली है। अब इन्हें हमें 16 पैनल के कैसे बनाना है सो मैं आपको बताती हूँ वीडियोस में स्टिच कर कर। सो चलिए यहाँ पर इसे सिलाई का तरीका समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो एक कली है हमारी इसको बिल्कुल बराबर सेंटर से हम इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे। सो ये देखिए उल्टी साइड ऐसे आ जाएगी हमारी और बिल्कुल कॉर्नर की साइड से जो बारीक बारीक हमें सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पर आपको एक बार लगाकर दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर इस तरीके से हम बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अगर हम कटिंग करते तो भी हमारा कपड़ा वेस्ट जाता इसलिए हम डायरेक्टली इसको 4 कली कट करेंगे और सेंटर से सिलाई लगाएंगे। सो 4 कली हमारी कितनी हो जाएगी 8 कलियाँ। सो बस फ्रंट 4 कली को हम सेंटर से सिलेंगे तो 8 कलियाँ हो जाएगी। ऐसा ही बैक की 4 कलियों को सेंटर से सिलेंगे तो 8 कलियाँ हो जाएगी। सो टोटली हमारी 16 यहाँ पर कलियाँ स्टिच हो जाएगी। बस ऐसे ही नंबर वाइज नंबर हमें स्टिच करनी है सारी कलियों को। अब ये अगली कली हमारी उसे भी हमने सेंटर से पहले सिलाई से स्टिच किया है उसके बाद में यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। सो ये हमारी एक कली थी इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये वाली दूसरी कली इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब इन्हें हम यहाँ पर स्टिच करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर 4 कलियाँ हमने ज्वाइन की है। अभी मैं आपको ये कम्प्लीटली सिलाई लगाकर बताती हूँ कि किस तरीके से दिखती है ये स्टिच करने के बाद में। एंड गाइस मैं अधिकतर इसी तरीके से कलियाँ जो पैनल होती है हमारी वो सेंटर से ही स्टिच करती हूँ। तो यानी कि 8 कली की बनानी हो तो मैं 4 कली ही कट करती हूँ। ये देखिए गाइस कितनी प्रीटी सी हमारी ये जो पैनल है वो दिखाई दे रही है जैसे कि 2 कली हमने ज्वाइन की और लग रही है कि 4 कलियाँ हों। अब सारी 4 कलियों को हम ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर अस्तर का जो कपड़ा है उसे भी कटिंग कर देना है। सो यहाँ पर जो लाइनिंग क्लॉथ है उसे हमने ईजिली 4 फोल्ड किया है। लेंथ कितनी है इसकी 34। अब यहाँ पर हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। वेस्ट कितनी थी हमारी 32। 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा प्लस 2 सिलाई का ऐड किया है। सो यहाँ पर 10 इंचेस पर हमने इसे निशान लगाया। लेंथ इसकी 34 है 32। सो यहाँ पर तिरछा इस तरीके से रखकर 32 पर 34 34 पर हम निशान लगाएंगे। सो 34 इंच यहाँ पर आया है। इस पार्ट को हमें ऊपर से इस तरीके से तिरछा गोलाई से मार्किंग करना है। यहाँ पर ये शेप देना ज़रूरी वरना कॉर्नर जो होते हैं वो लटकते हैं। अब इतना मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड गाइस ये जो हमारा फ्लेयर है
वो थोड़ा-सा कम है। सो इज़िली यहाँ पर ये जो हमारी साइड के एक्स्ट्रा पार्ट निकलेंगे यानी कि कली जैसे ही है, इन्हें हम यहाँ पर ऐसे जॉइन करेंगे। सो जॉइन करने पर इसका फ्लेयर बढ़ जाएगा। सो इसे हम अटैच्ड कर लेंगे यहाँ पर। एंड गाइज़ ये जो पैनल है उन्हें ऐसे कट कर देना है। सो चारों कलियाँ हमारी जो है वो दोनों ही फैब्रिक पर हम स्टिच कर लेंगे चारों तरफ। इस पार्ट को भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। सो गाइज़ मैं यहाँ पर ये कली स्टिच कर लूँगी कट लगाने के बाद में। इस तरीके से ये जो पैनल है हमारी वो स्टिच हुई है। ये 4 कलियाँ हैं, इसे हमने सेंटर से सिलाई लगाकर 8 कली बनाया था। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को ही ऐसे हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद में ये अपर पार्ट हमारा इतना रेडी हो गया है और ये जो पैनल वाला पार्ट है इसे हम यहाँ पर जॉइन करेंगे। सो इस तरीके से रखना है हमें यहाँ पर इसे और स्टिच कर लेना है बिल्कुल सीधे-सीधे। और ये रहा हमारे अस्तर का कपड़ा। अस्तर के जो कपड़े पर जॉइंट आया दोनों ही कलियों को हमने इस तरीके से सिंपल स्टिच कर दिया है। इसे इस तरीके से रखेंगे हम और सीधा सिलाई लगाएँगे। दोनों ही तरफ हमने स्टिच किया है इसको। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो गाइस फिटिंग की सिलाई लगाएंगे हम बॉटम पार्ट तक। पहले जो मेन पार्ट है हमारा उस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो अस्तर का कपड़ा है उस पर सिलाई लगाएंगे। एंड गाइस इसके बाद में इसका फ्लेयर पिको कर लेंगे। सो गाइस इस तरीके से ये जो हमारी पैनल वाली फ्रॉक है वो अनारकली ड्रेस बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। एंड गाइस हमने यहाँ पर ऑलरेडी और अनारकली ड्रेसेस वगैरह बना रखी है। सो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।